अनंतनाग के बिजबहाड़ा इलाके में मिलिटेंटों और फोर्सेस के बीच इनकाउंटर के दौरान 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। फोर्सेस और पुलिस ने सुराग रसाने पर मबनी एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसके बाद बिजबहाड़ा पुलिस थाने के करीब ही एक रिहायशी घर में पनाह लिए हुए मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी। काफी देर तक गोलियों का तबादला जारी रहने के बाद 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। मारे गए मिलिटेंटों की शनाख्त जरपुरा बिजबहाड़ा के सफदर अमीन भट्ट और बुरहान अहमद गिनाई के तौर पर हुई है। दोनों का ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से था। वाकई से 2 राइफलें भी बरामद की गई हैं। ये इनकाउंटर इस मकाम पर पेश आया है जहां पर 2 रोज कबल पोलिंग स्टेशन भी कायम किया गया था। उधर इलाके का मुहासरा और ऑपरेशन अभी भी जारी है। बिजबहाड़ा जाने वाले तमाम रास्तों को सील कर दिया गया है और कस्बा अनंतनाग समेत तमाम हसास मकामात पर फोर्सेज और पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। अनंतनाग में मोबाइल इंटरनेट खदमात को भी मुअत्तल कर दिया गया है। मुदस्सिर कादरी मजीद अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, बताइएगा इस वक्त इलाके में हालात कैसे हैं और साथ ही साथ बताइएगा ऑपरेशन अभी तक बताया जा रहा है कि जारी है। वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से मिलिटेंटों की शनाख्त हो गई है, उसके बाद इलाके के क्या कुछ हालात? जी सर, पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये ऑपरेशन था ये पूरा इंटेलिजेंस बेस्ड था और जो हमारे पास तफसीलात आई है तो उसके मुताबिक रात के दौरान फोर्सेस ने बिजबहाड़ा इलाके का कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया और जिस दौरान उन्होंने तलाशी कार्रवाई की और तलाशी कार्रवाई के दौरान एक मकान में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायर किया और जिसके बाद जो दोनों तरफ से है गोलियों का तबादला था वो काफी देर तक जारी रहा और जिसके बाद आज सुबह के करीब लगभग 5 बजे के करीब दोनों मिलिटेंटों को मार गिराया गया और उसके बाद जो अमन कानून की सूरत हाल है उसको बहाल रखने के लिए काफी तादाद में जो इजाफी फौजी दस्ते थे या फिर नीम फौजी दस्ते थे उनको तैनात किया गया। और चूंकि दोनों मिलिटेंट जो है वो मकामी है, जिसमें जिस तरह से आपने बोला कि सफदर जो है वो मकामी मिलिटेंट है बिजबहाड़ा के और डॉक्टर बुरहान एसके कॉलोनी अनंतनाग के मिलिटेंट थे। तो उन्होंने जो है 2018 में जो मिलिटेंट सफ़ों में वो शामिल हुए थे और सफदर का जहां तक ताल्लुक है 2016 जब मिलिटेंट कमांडर बुरहान वानी के हाथ पेश आई तो उसके बाद वो एक्टिव हुए थे और काफी सरगर्म था वो मिलिटेंट और काफी मतलूब भी था। और उसके बाद चूंकि दोनों मकामी मिलिटेंट है तो अमन कानून के बिगड़ने का खदशा जो है वो उसको मद्देनजर रखते हुए पूरे जो एरियाज है उनको सील कर दिया गया है। चाहे बिजबहाड़ा टाउन की अगर हम बात करेंगे जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको सील कर दिया गया है, या फिर प्रॉपर टाउन अनंतनाग की अगर हम बात करेंगे क्योंकि बुरहान का ताल्लुक जो है वो इसी टाउन से है तो इस टाउन में भी जो गैर एलानिया कर्फ्यू है ऐसी सूरत हाल यहाँ पर पैदा हो गई है और ये कोशिश की जा रही है कि अमन कानून की जो बहाली है उसको हर लिहाज में मुमकिन बनाया जा सके और जितने भी यहाँ पर एंट्री पॉइंट्स है यहाँ पर भी उनको सील कर दिया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि जो भी मतलब जो खदशात है उन खदशात को मद्देनजर रखते हुए जो अमन कानून के को बहाल रखने के लिए जितने भी इकदाम उठाए जाने चाहिए वो इकदाम उठाए जाए। सिक्योरिटी नफरी पूरी तरीके से तैनात है और इलाके में सर्च ऑपरेशन भी अभी जारी है। वहीं 2 मिलिटेंटों को ढेर किया गया है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ मुदस्सिर कादरी जुड़ने के लिए और अपडेट फराहम करने के लिए।